दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साझा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसी बेस पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो भी आपके रिएक्शंस, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होती है, फीडबैक होता है, उस बेस पे मैं कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर पीएचडी टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, नंबर वन। नंबर टू ये पूछा कि भाई पीएचडी कहाँ से करें, किस तरह की यूनिवर्सिटीज से करें, क्या आईआईटी से ही करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करें। और तीसरा ये कि सर पीएचडी में मान लीजिए कि बहुत रिकॉग्नाइज्ड या स्टीम्ड या बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन नहीं मिल पाया, किसी बी ग्रेड इंस्टीट्यूशन में अगर हम दाखिला कराते हैं तो क्या फेलोशिप मिलेगा, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। तो ये तीन क्वेश्चन को आज मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे लगता है कि ये मासस को यानी मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेरी को ये टच करने जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि सिनॉप्सिस या जो हमारा पीएचडी का रिसर्च है उसका टॉपिक कैसे चूज करें। तो साथियों, मैंने आपको कई बार कहा है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, कहीं ना कहीं उसी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करोगे। ऑलरेडी आप अपने सब्जेक्ट को 3 साल यूजी और 2 साल पी यानी 5 साल पढ़ चुके हो। 5 साल में आप 50-100 उपन्यास या अलग अलग थियरिस्ट, फिलोसोफर को पढ़ चुके हो। आप उसमें से किसी पे भी रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च का ऐसा कोई दायरा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत पुराना विषय ना हो। अगर आज हम 2024 में रह रहे हैं तो आज का प्रासंगिक विषय आप देखिए, आज आईसीटी हमारे पास है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास कम्युनिकेशन के अलग अलग वेज हैं। आज हमारे पास साइबर क्राइम है। आज हमारे पास इन्वायरमेंटल कंसर्न है, यानी पर्यावरणीय मुद्दे। देखिए हर जगह पे आप इसको कृषि से भी जोड़ सकते हो, साहित्य से भी पर्यावरण को जोड़ सकते हो। इवन इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट अब पर्यावरण को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इको पॉलिटिक्स, तो ये हमारा विषय है। टेररिज्म हमारा विषय है, बेरोजगारी है। तो कहने का मेरा सेंस ये है साथियों कि अगर आप रिसर्च करते हो और खास करके जब आप टॉपिक का सिलेक्शन करते समय जब आप परेशान होते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आज के समय में यानी 2024 में या अपकमिंग जो हमारा 2025 है या पिछले 5 साल में आप देखिए 2020 के आगे पोस्ट कोविड कि भाई क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें मतलब मासेस को। तो उसको आप कहीं ना कहीं अपने टॉपिक में डालिए। और उसके अलावा जो थियरिस्ट वगैरह चूज करना है वो तो बहुत सिंपल है कि आपने यूजी पीजी में जो भी थियरिस्ट वगैरह को पढ़ा है या नॉवेलिस्ट को पढ़ा है, पोइट्स को पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है, या जो भी लेखक कवि, उसमें से कोई एक या उनके कॉन्टेम्प्रेरी। इसमें भी ये है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई नया ऑथर, अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी वाले बच्चे अब प्रेमचंद पे कितना काम करेंगे, या इंग्लिश वाले विलियम शेक्सपियर पे कितना काम करेंगे, या इकोनॉमिक्स वाले जेएम किन्स पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसमें भी थोड़ा रेलिवेंस रखिए अपने आप को कि भाई जो नए ऑथर्स हैं, यानी 21st सेंचुरी में आप देखो कि आप मान लीजिए पर्यावरण पे काम कर रहे हो या किसी, तो आप ये देखिए 21st सेंचुरी में कौन से लोग हैं जो एज अ पोइट, एज एन ऑथर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, एज अ इकोनॉमिस्ट अपने सब्जेक्ट में आप देखिए कि इमर्ज कर रहे हैं। उन पे आप काम करिए तो वो कैची भी होगा, और आपका जो पीएचडी का जो पैनल है एक्सपर्ट्स का, वो भी कंसिडर करेगा कि चलो भाई ऑथर्स भी नए हैं और कहीं ना कहीं विषय भी प्रासंगिक है, तो भाई चलो मौका दो। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि शोध गंगा वगैरह पे आप जाइए, एकेडमिया पे, वहाँ जाके थोड़ा स्टडी आप करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि टॉपिक कैसे चूज करना है, क्या टाइटल रखना है और कैसे लिखना है। तो बहुत सिंपल है, इसको आप करें। दूसरा बात ये कि पीएचडी कहाँ से करें। साथियों देखिए, पीएचडी आप भारत में करीब अब मान के चलिए 1200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर जगह पीएचडी होता है। यूनिवर्सिटी है माने पीएचडी होता है। अब ये जरूरी नहीं कि भाई आपके सब्जेक्ट से पीएचडी कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो उसको आप एक्सप्लोर करिए। हाँ, पहला ऑप्शन आपका आईआईटीज़, एनआईटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पहला विकल्प होना चाहिए। पर अगर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है तो दूसरा ये रखिए कि नैक ए, नैक आपको पता है ग्रेडेशन, तो जिसने भी नैक ने जिसको A+ दिया है, कई सारे ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, पटना, जहाँ पे नैक ने A+ दिया है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, वो भी बेस्ट है। और उसके बाद ये भी नहीं मिला तो जो C ग्रेड संस्थान है कहीं से भी आप करिए। देखिए यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करके अपने रिसर्च को जितना बेहतर करोगे उतना आपको आगे काम आएगा। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करो, बस ये देखना कि वो टाइमली कराता हो। ये नहीं कि भाई 8 साल लगा दे, 3 से 4 साल में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। दो बात। तीसरी बात, फेलोशिप। साथियों देखिए, एक तो जेआरएफ आपको पता है,
कि JRF आपको मिलता है। इसके अलावा भी कई सारे फेलोशिप्स हैं, उसको एक्सप्लोर करिए। जैसे ICSSR है, गूगल फेलोशिप है, या मान लीजिए स्वामी विवेकानंद फेलोशिप है, गांधी फेलोशिप है, मतलब मोर देन 25 फेलोशिप्स आर देयर। उसको गूगल पे एक बार आप सर्च करिए कि PhD स्कॉलर को क्या क्या फेलोशिप मिल सकता है। साल में एक बार फॉर्म सबका आता है, उसको जब फॉर्म आए तो अपना सिनॉप्सिस वहाँ पे डाल दीजिए। 90% से ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका सिनॉप्सिस अच्छा है, आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, आपको फेलोशिप मिल जाएगा। करीब करीब JRF के बराबर आपको फेलोशिप मिलता है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के अभाव में लोगों को फेलोशिप नहीं मिल पाता है। तो अगर आप IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भी हैं, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आप फेलोशिप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फेलोशिप ले सकते हो आप। बस आपके नॉलेज, आपको जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस। बाकी फिर भी कोई दिक्कत हो, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन 24x7 कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा सिनॉप्सिस बनाने में भी या और भी रिसर्च से रिलेटेड इश्यूज़ में। धन्यवाद।